नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी बीईओ 2023 की अपेक्षित वैकेंसी की प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 28 मार्च 2023 की शाम से शुरू हुआ था बैच। ठीक है, वीडियो आपको लेट मिल रहा होगा एक दिन, लेकिन ये बैच शुरू हो चुका है 28 मार्च से। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप क्वेरी कर सकते हैं पेड बैचेस के फीचर्स जानने के लिए। अभी वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं है फिलहाल। हमारे पास इतनी जानकारी है, सभी के पास ये जानकारी है कि अधियाचन मिल चुके हैं कमीशन को, आरओबीओ के अधियाचन मिल चुके हैं। जो कैलेंडर आया था उसमें से किसी भी डेट पर एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो लगातार प्रीलिम्स की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं हमारे साथ, काफ़ी हद तक अपना कोर्स कंप्लीट भी कर चुके हैं। कई सारे लोग प्रैक्टिस रिवीजन वाले स्टेज पर हैं। वैकेंसी का इंतजार किया जा रहा है। वैकेंसी जब भी आएगी, ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। हम पुराना एग्जाम्पल ही ले सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस जब 2019 का आया था, 2019 में आखिरी बार वैकेंसी आई थी। 13/12/2019 को ये वैकेंसी अनाउंस की गई थी और इसकी परीक्षा प्रस्तावित की गई थी 11 या 12 मार्च को 2020 में होनी थी। फिर आप जानते हैं लॉकडाउन लग गया था, कोविड आ गया था, तो ये परीक्षा फाइनली 15 अगस्त के अगले दिन 2020 में यानी कि 16 अगस्त को कंडक्ट हुई थी। वो कोविड की वजह से था, लेकिन इसमें आप देखेंगे गैप कितना दिया गया, 60-65 दिवस से ज़्यादा नहीं दिया गया था, जिसमें सिर्फ रिवीजन हो सकता है। बीओ प्रीलिम्स जैसे सिलेबस की तैयारी नहीं हो सकती है अगर हम पेपर 1 की बात करें। इसीलिए स्टूडेंट्स की मांग पर हमने पेड बैच यहाँ पर शुरू किया है। जैसे ही वैकेंसी आती है आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी नहीं हो पाती प्रीलिम्स सिलेबस की। इस वजह से यहाँ पर पेड बैच हमने शुरू किया है। इस पेड बैच में आने वाले सदस्यों को बता दिया जाए कि आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप इस समय देख रहे हैं, उसके बाद आएगा पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो। तो स्ट्रैटेजी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। इसमें ज़रूरी बातें आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में। पेपर जो कंडक्ट हुआ था 16 अगस्त 2020 का, वो थोड़ा सा दिखा देंगे आपको हम, और पूरी बातें जो आपको जानना जरूरी है बीओ प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में, और वो सब यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। कट ऑफ वगैरह सब भी आपको बताया जा रहा है। डेली 5-6 घंटे देकर के अगले 100 दिवस में अगर आप हमारा चाहे मॉड्यूल वाइज प्लान फॉलो करें, और अब तो इस वाले ग्रुप में डुअल फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको मॉड्यूल वाइज भी पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपको पीडीएफ सारी एक साथ सब्जेक्ट वाइज भी दे दी गई है। जो लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं एक साथ जो है अपना प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं, और जो मॉड्यूल वाइज डेली पढ़ना चाहते हैं मॉड्यूल वाइज पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। कंटेंट दोनों का सेम रहेगा। ये ग्रुप हमारा वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में होता है हमेशा। बीओ प्रीलिम्स का अगर ये ग्रुप है तो इसमें आपको यहाँ पर आकर किसी भी तरीके के और फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी आउटसाइड मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारे यहाँ के अलावा की गाइडेंस की ज़रूरत आपको नहीं होती है। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में पेड ग्रुप होता है। जो सामग्री आपको जरूरी है, जो गाइडेंस जरूरी है, जो प्रैक्टिस क्विज जरूरी है बीओ प्रीलिम्स जैसी परीक्षा क्लियर करने के लिए, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने पेड बैच में यहाँ पर आपको उपलब्ध कराने वाला है। अभी ऑफिशियल नोटिस तो है नहीं, लेकिन ज़्यादातर बदलाव होते नहीं हैं इन सब एग्जाम्स में, ना सिलेबस में ना एलिजिबिलिटी में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात कर लें तो पिछली बार क्या हुआ था कि शिक्षा शास्त्र की यहाँ पर मांगी गई थी डिग्री। किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि की डिग्री मांगी गई थी, या फिर उसके समकक्ष कोई अर्हता मांगी गई थी, और इसमें देवनागरी हिंदी में कार्यकारी ज्ञान, परंतु अन्य बातों के समान होते हुए उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाना था जिनके पास राजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से बेसिक शिक्षा में एलटी डिप्लोमा हो। तो एलटी डिप्लोमा और जिनका बीएड था उनको यहाँ पे अलाउ किया गया था। एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी आया था, मैं क्लियर कर दूँ, नोटिफिकेशन मिल भी गया हमको काफ़ी दिन बाद। अपने पुराने अपने टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था, तो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। 17 दिसंबर को ये नोटिस आई थी 2019 में। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो ये बीओ का विज्ञापन आया था, इसमें पद की शैक्षिक अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा कतिपय जिज्ञासाएं व्यक्त की गई थी। तो जिज्ञासाओं को क्लियर किया था आयोग ने कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता में शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि का तात्पर्य बीएड से है। ठीक है, उक्त के अतिरिक्त जो बीएड आधारित नहीं करते हैं तथा रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा धारित करते हैं, वे भी उक्त पद के लिए पात्र होंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया था। अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बीएड एलटी डिप्लोमा माना गया था फाइनल क्वालिफिकेशन। हम आशा कर रहे हैं कि और भी फर्दर क्वालिफिकेशंस को भी ऐड किया जाए, लेकिन कोई भी गारंटी इस बात की नहीं होगी जब तक ऑफिशियल नोटिस 2023 का हमारे सामने नहीं आ जाता। बाकी आयु सीमा वगैरह यही रहने का उम्मीद है। हमेशा जुलाई से कैलकुलेट की जाती है, तो अगर वैकेंसी आ जाती है इस बीच 1-2 मंथ में, तो अभी जुलाई से आपकी डेट कैलकुलेट की जाएगी। 21 से 40 वर्ष है, और अधिक कुछ इसमें जानने लायक है नहीं। हम मुख्य बात पर आ जाते हैं जो कि हमारी है
पुराने नोटिफिकेशन में परिशिष्ट संख्या 4, ठीक है, जिसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यानी कि सिलेबस का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर लेना था इनको, पूर्णांक 300 थे और प्रश्न 120 पूछे गए थे। 2 घंटे का ये आपका पेपर था, ऑब्जेक्टिव था ये पेपर। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, कृषि, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम या समसामयिकी, सामान्य बौद्धिक परीक्षण, तार्किक क्षमता, 11वां वाला पॉइंट और 9वां वाला पॉइंट यानी मैथ्स रीजनिंग का है कुल मिलाकर के। मैथ्स में यहाँ पे लिखा है कि अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित से यहाँ पे प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसको पब्लिशर्स लिखते हैं वो है उत्तर प्रदेश की कृषि, उद्योग, संस्कृति, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं और समसामयिकी। काफ़ी हद तक सिलेबस किससे मिलता जुलता है, आरओ के सिलेबस से मिलता जुलता है और ऐसा ही आया था। और हालांकि इसका पेपर आरओ से थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था आरओ से। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस पाठ्यक्रम की आपको तैयारी कराने वाला है। 120 प्रश्नों की हम तैयारी कराएंगे और उसमें जो ये पॉइंट नंबर 9 और 11 है इसमें प्रैक्टिस का मटेरियल आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस पर आधारित है। इसका कोई स्टडी मटेरियल या फिर कुछ संभावित प्रश्न नहीं हो सकते हैं कि वही प्रश्न कोई करा दे और वही रिपीट हो जाए। हाँ, इसमें आप देखिएगा कि जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2020 में 16 अगस्त को, उससे मिलते जुलते टॉपिक की ही प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, जिनके बारे में या जिसके लिए हम स्टडी मटेरियल देंगे आपको लगातार प्रैक्टिस करने के लिए, इतना ही सफिशिएंट होगा। बाकी पूरे 9 बिंदुओं की तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर एक उत्कृष्ट सामग्री के साथ, अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ, और जिससे जो है 2020 में मैक्सिमम लोग सिलेक्ट भी हुए थे। 309 वैकेंसीज में से कुछ खाली रह गई थी और फाइनली जो रिजल्ट आया था, टोटल कैंडिडेट्स 52 कैंडिडेट्स खाली पेड ग्रुप मेंबर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्ट हुए थे। 52 लोग केवल पेड ग्रुप मेंबर में से सिलेक्ट हुए थे, हमारे प्रीलिम्स और मेंस के छात्र, और कई सारे लोगों का इंटरव्यू भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो है इनका इंटरव्यू अपलोड किया और ये जो है हमारे बैच में से थे जो लोग, कई सारों का इंटरव्यू हम लोग अपलोड कर चुके हैं। कई लोगों ने रिमोटली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, श्री अमन गुप्ता हो गए, और बाद में भी कई सारे लोगों ने अपना इंटरव्यू पोस्ट किया था। ये सारे पड़े हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, आप देख सकते हैं। कोविड के टाइम में जब ज़्यादातर चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ऑनलाइन रिसोर्सेज से अपने पेड ग्रुप में से स्टडी मटेरियल देकर के प्रिपरेशन करवाई थी स्टूडेंट्स की। और मैं आपको बता दूं कि अब हमारी सर्विसेज पिछले 3 वर्ष की तुलना में 2 गुने स्तर से उन्नत हो चुकी हैं। जैसे पहले पेड क्विज का फीचर नहीं मिला करता था स्टूडेंट्स को, और अब पेड क्विज का भी फीचर मिलता है, ठीक है। पहले लिस्टिंग कंपाइलेशन के पेजेस कुछ ज़्यादा हुआ करते थे, अब तो उन्हें और भी क्रिस्प कर दिया गया है और कोहेसिव कर दिया गया है और बहुत रेलिवेंट बना दिया गया है। अभी आप देखेंगे पेपर हुआ था, अभी लेटेस्ट पेपर जो कंडक्ट हुआ था फेब मंथ में, वो जीके पेपर हुआ था एपीओ का। उसमें भी आप देख लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न आए थे, सारे के सारे जो है आप अपने इसी बीओ वाले मटेरियल से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मैच हो जाती हैं। 16 अगस्त 2020 को पेपर कंडक्ट हुआ था, आप हमारी पुरानी पोस्ट में से देख सकते हैं। हमने प्रूफ बाकायदा दिए थे कि जो 104 क्वेश्चन थे, 16 तो ये आपका पॉइंट नंबर 9, 11 से आ गए थे, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के 104 क्वेश्चंस में से 77 क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से आए थे, जो आप सॉल्व कर सकते थे उसमें, इतना टफ पेपर होने के बावजूद। और कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ आज भी ताजुब की बात है कि कभी भी डिक्लेयर नहीं किया कमीशन ने कि बीओ प्रीलिम्स 2019 का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था। ये आरटीआई कुछ लोगों ने लगाई थी तो उनको रिप्लाई आया था कि अनारक्षित का कट ऑफ गया था 137, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 152 गया था। 300 अंकों में से बात हो रही है 120 प्रश्नों में, महिला का 137 और एसटी का 105, एससी का 123 और ओबीसी का 165 कट ऑफ यहाँ पे गया था। तो आपने देखा 77 क्वेश्चंस जो है आप निकाल सकते थे 104 में से, और बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसका हमने प्रैक्टिस कंटेंट दिया था। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को ट्रस्ट कर सकते हैं। जो हमने पहले आपको तैयारी कराई थी अपने 3 वर्ष पहले के स्टडी मटेरियल से, 3 वर्ष पहले की क्षमताओं से, हमारी क्षमताएं लगातार उन्नत हुई हैं, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है, अपनी सर्विसेज को अपग्रेड किया है। चार्जेस उतने के उतने ही हैं, चार्जेस कोई अपग्रेड नहीं हुए हैं। जो बीओ का बैच आप 2023 में परचेज कर रहे हैं उसकी फ़ीस 2019 में भी उतनी थी। हालांकि हमने अपनी सर्विसेज को बहुत अपग्रेड किया है, पेड क्विज में क्वालिटी बढ़ाई गई है। पेड क्विज का फीचर बहुत रिवॉल्यूशनरी साबित हुआ है। जितने भी एग्जाम 2019-20 के बाद कंडक्ट हुए, 2020 के बाद हमने पेड क्विज फीचर इंट्रोड्यूस किया था अपने प्रीलिम्स वाले ग्रुप में, और लगातार लोगों ने उससे फ़ायदा लिया है। बाकी आपको बता दिया जाए कि ये प्रीलिम्स का पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का आशय ये है कि इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मेंस का टिकट आपको मिलेगा इससे। क्वालिफाइंग एक गलत शब्द आ गया, स्क्रीनिंग नेचर का है, यानी कि इसका महत्व मेंस की परीक्षा में या फिर जो टोटल मेरिट बनेगी जिससे आप बीओ बनेंगे उसमें नहीं है। यानी कि 120 प्रश्नों का ये 300 अंकों का पेपर हुआ है, कट ऑफ निकलेगा। जो कट ऑफ मैंने जैसे आपको दिखाया वैसा कट ऑफ निकलेगा। जितने लोग अपने अपनी श्रेणियों में कट ऑफ क्लियर करेंगे वो मेंस लिखेंगे। मेंस में क्या होगा? मेंस में 2 पेपर होंगे। मेंस में एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा 3 घंटे का, और मेंस में एक सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा। यहाँ पर सामान्य हिंदी यहाँ पर परंपरागत है और निबंध का, तो इसमें जो है 200 सामान्य अध्ययन के नंबर और 200 यहाँ पर हिंदी कन्वेंशनल और हिंदी निबंध के 400 अंकों में से मेरिट बनी थी लास्ट टाइम, ठीक है। 2020 के एंड तक ठंडियों में रिजल्ट आ गया था और इसमें काफ़ी सारे लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे। बहुत एक अच्छा अनुभव था। अभी मैं
याद करके बहुत खुश हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। हर एक मेमोरी उस समय की है जब स्टूडेंट्स ने बताया कि इतने सारे लोग सिलेक्ट हुए और कई सारे लोगों ने अपने मैसेजेस भी, वीडियो मैसेजेस हमें भेजे थे। प्रीलिम्स का कट ऑफ भले ही ना आया हो, लेकिन 400 अंकों में से ये मेंस का कट ऑफ जारी कर दिया था कमीशन ने कि कितने लोग समीक्षा अधिकारी बने थे अनारक्षित वर्ग से, अलग अलग वर्गों से। अनारक्षित का कट ऑफ गया था 208 नंबर, न्यूनतम वाले को मानेंगे कि कट ऑफ हम लोग। ईडब्ल्यूएस का गया था 198 400 अंकों में से। अन्य पिछड़ा वर्ग का 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, डीएफएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग में अलग अलग कैटेगरीज का ये कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। और महिला को अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता में सम्मिलित किया गया था। आप प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पे करिए, मेंस की परीक्षा की तैयारी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करा देगा। प्रीलिम्स जब भी ओवर होगा 2023 वाला, ठीक है, उसके एक हफ्ते बाद जो है मेंस का बैच अनाउंस होगा, उसमें आपकी मेंस की तैयारी कराई जाएगी। ये वाला जो बैच है केवल और केवल प्रीलिम्स को टारगेट करता है। बीओ प्रीलिम्स के लिए जो भी जरूरी है, जितना जरूरी है, वो सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो मोस्ट रेलिवेंट होगा, कम पेजेस का होगा, केवल जो बातें आपको प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी है वो सब यहाँ पे बताई जाएंगी और उन्हीं से संबंधित पेड क्विज में सवाल कराए जाएंगे। जो बीओ प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है वो नहीं कराया जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर का एक बार पैटर्न देख सकते हैं कि क्या आया था, क्योंकि इसमें एक ही बार पेपर हुआ है, बहुत सारे तो हुए नहीं है। करंट अफेयर का यहाँ पर बहुत बड़ा वेटेज होता है, 22 यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं, साइंस के यहाँ पे 12 प्रश्न होते हैं, फिर ज्योग्राफी के 15 प्रश्न आए थे, पॉलिटी से 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड से 16 प्रश्न आए थे, मैंने बताया आपको। जैसे 3 प्रश्न यहाँ पे आए थे एनवायरमेंट के, 6 प्रश्न यहाँ पर इकोनॉमी के आए थे, इसमें से ज़्यादातर करंट अफेयर से लिंक होके थे। हिस्ट्री के यहाँ पर 7 प्रश्न आए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 9 प्रश्न आए थे यहाँ पे। यूपी स्पेशल यानी कि यूपी की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से 12 सवाल आए थे, गवर्नमेंट स्कीम से 1 प्रश्न, आर्ट कल्चर से 1 सवाल आया था और मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें आए थे, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक वाइज एनालिसिस था जो 16 अगस्त 2020 को पेपर हुआ था उसमें। अब आपको क्या करना है, जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं वो क्या करना है कि स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप में है आपको ऐड किया जाएगा, उसमें मॉड्यूल वाइज डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। पॉइंट नंबर 9 और 11 को छोड़ करके और करंट अफेयर को छोड़ करके आपको जो पीडीएफ मिलेगी मॉड्यूल वाइज, उसमें सब्जेक्ट बदल बदल के जितने टॉपिक लिखे हुए हैं बीओ प्रीलिम्स में, वो आपको जितना मटेरियल जरूरी है वो आपको मिलता रहेगा। आप डेली पीडीएफ वाइज स्टडी करते रहिए, अगले 100 दिवस तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी, पेड क्विज अलग से लगानी पड़ेगी। तभी हमने आपको बताया था इतना सब करने में डेली 5 आवर आपके करीब यहाँ पे लगेंगे। तो डेली 5 आवर कहीं से भी अगर आप निकाल सकते हैं, चाहे वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, किसी भी समय आप पढ़ते हो, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। बस आपको मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा और जो भी आपके डाउट हो, जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है वो अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। डिस्कशन पेड ग्रुप उन्हीं लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया होगा, ठीक है। हमारे एडमिन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप फुल पेड ग्रुप मेंबर हैं, आपके क्वेश्चन को विदिन 6 आवर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हमारे एडमिन्स। बाकी मैंने बताया कि आपको अगर आपको मॉड्यूल वाइज नहीं जमता है तो आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, कुछ पीडीएफ बाकी है, जैसे इकोनॉमी करंट की पीडीएफ बाकी है, इकोनॉमिक सर्वे आपका बाकी है, उत्तर प्रदेश का आपको दिया जाना बाकी है, बजट वगैरह, वो समय पर अपडेट कर दी जाएगा ग्रुप में। मॉड्यूल वाइज आप डेली पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप मॉड्यूल छूट जाता है आपका तो उसको आप कवर अप करेंगे जल्दी से, ये आपको देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि डेली आपको 5 आवर जरूर देना है। कुछ दिन का ब्रेक हो जाता है तो आपको जो है अपने हॉलीडेज में कंपनसेट करना है। टारगेट ये करना है कि जब वैकेंसी अनाउंस हो तो वो आपके लिए खुशी का पल बने, वो ऐसे कि आप पूरे सिलेबस को पढ़े हुए बैठे हों, बस प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तारीख को एग्जाम है और मैं बिल्कुल उसको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद यूपीपीएससी की किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी शुरुआत से नहीं हो सकती है, ये बात सत्य है और सभी लोग इस बात को जानते हैं। बाकी ये बहुत रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा हम प्रैक्टिस का और रिसोर्स भी आपको दे रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है उन सभी एग्जाम्स में जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं जीएस के, तो आपको प्रैक्टिस के लिए हमने रिसोर्सेज दिए हैं। ग्रुप ज्वाइन करते ही कई सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे और धीरे धीरे करके अपलोड भी हो रहे हैं बीओ में क्वेश्चंस। सारे जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे पेड क्विज में ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से हैं। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2020 वाला, उसके हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर एग्जाम देने जाएंगे तो कई सारे क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते ही मिल जाते हैं उसमें, ये होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब, असली मतलब यही होता है। बाकी आप 100 दिवस का मॉड्यूल फॉलो करते रहिए यहाँ पर। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो है आप पढ़ते रहिए। लास्ट में जब रिवीजन करेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, तो सब्जेक्ट वाइज नोट से आप रिवीजन करने लगिएगा। करंट अफेयर हमने जनवरी 2022 से फरवरी 2023 का दे दिया है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे से नहीं, यानी जनवरी 2022 से नहीं, आप फरवरी से ही शुरू करिएगा। फेब मंथ से करंट अफेयर से आप पीछे जाते हुए शुरू करिएगा और फिर जैसे जैसे आपको आगे का मिले आगे जाते हुए, तो एक आप अच्छे फेज में रहेंगे कि फेब मंथ से 3 महीने पहले का तैयार कर लेंगे, फेब मंथ से 3 महीने के आगे का तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छी खासी अमाउंट में आपका करंट अफेयर तैयार होता रहेगा और जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको क्लियरली मेंशन कर देंगे कि किस तारीख से या किस तारीख तक करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। करंट अफेयर पढ़ना आपको लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की दी हुई पीडीएफ से ही है और कहीं से करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है।
बाकी कुछ कमिटमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है कि वो कब पूरा होगा। यूपी बजट 2022-23, यूनियन बजट 2022-23, मिसलेनियस के अपडेट सारे ये 15 अप्रैल तक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर दी जाएगी फुल पेड ग्रुप वालों को। 11 सेक्शन वाइज टेस्ट होगी, जैसे 11 पॉइंट का सिलेबस है, और फिर 11 फुल इन टेस्ट सीरीज होगी, यानी हर टेस्ट में 120 सवाल होंगे, जैसे पेपर आया था 16 अगस्त 2020 को, उस हिसाब से ये टेस्ट सीरीज शेड्यूल नोट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को हम एक्सटेंड ही कर रहे हैं लगातार, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो ये 1 जून से शुरू होगी सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज, 11 जून को खत्म होगी। फुल एंड टेस्ट शुरू होंगे 12 जून से, वो खत्म होंगे 22 जून को। अगर इससे पहले वैकेंसी आ जाती है, एग्जाम डेट आ जाती है, तो ऑब्वियसली इनको प्रीपोन किया जाएगा। प्रीपोन का मतलब तारीख को पहले रख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रीपोन तभी होगी जब एग्जाम डेट हमारे सामने होगी, या फिर एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। जो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आप बीच में तैयारी के दौरान मिसगाइड ना हो। बात नंबर 1 सबसे पहला ये है कि किसी भी तरीके से आपको मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। मिसगाइड का मतलब ये है, जैसे आप स्टडी मटेरियल ग्रुप में आ गए हैं, आपने ये मैसेज सुन लिया है, ये वीडियो देख लिया, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे बीओ प्रीलिम्स में, या फिर बीओ प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बीओ प्रीलिम्स क्लियर कैसे होगा? ये दोनों चीज़ें करने के बाद, ग्रुप ज्वाइन करने, स्ट्रेटजी वीडियो को देखने के बाद, तीसरा स्टेप बहुत ज़रूरी है, वो है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है? स्टूडेंट को करना है, यानी कि आपको करना है। जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसा बताई गई हैं, वैसे ही आपको फॉलो करनी है, तभी यहाँ पे मैक्सिमम फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बता दिया कि करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए जो है हमारी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ पढ़नी है, पॉलिटी के लिए ये पढ़ना है हमारा, जो ये बीओ स्पेशल नोट्स है, ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है, यूपी स्पेशल के लिए पढ़ना है। अब यहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं करिएगा कि फला जो है, मेरा एक मित्र है वो पोस्टेड है, वो ये कह रहा है कि नहीं हिस्ट्री के लिए तो ये वाली बुक पढ़िए, ज्योग्राफी के लिए ये नहीं पढ़ रहे हो तो कैसे होगा। तब फिर हमारे जो मतलब समन्वय है उसमें चीज़ें खराब होती हैं, मतलब आप अपना ही नुकसान करते हैं। जो यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम जो बता रही है, उसको आपको वैसे ही इंप्लीमेंट करना है, तभी आप, जैसे लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो 309 में से 52 लोग हो पाए थे, तो ऐसे अगर आपको 52 लोग बनना है तो आपको जो जैसा बताया गया वैसे ही इंप्लीमेंट करने पर ध्यान देना है। यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट एनालिसिस ये सब जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम पर आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अपने टारगेट पूरा करने पर फोकस करना है। जो टारगेट जैसे आपको बताया डेली 5-6 आवर्स का, अगर आप इसको करना शुरू कर देते हैं तभी आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है, इधर उधर भटकने से या फिर केवल एनालिसिस करने से फ़ायदा नहीं मिलता है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि बीओ जैसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को या मेंस के एग्ज़ाम को कभी भी किसी लाइव क्लास से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। लाइव क्लास का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट कभी समर्थक नहीं रहा है, ना कभी भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप लाइव क्लास किसी की भी लें इस परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। अदर किसी के लिए बिल्कुल आपका हो सकती है ये टेक्निक या फिर ये मेथडोलॉजी। बीओ प्रीलिम्स जैसे एग्जाम के लिए, इसके सिलेबस के लिए, यूपी पीसीएस के किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये चीज़ वर्क नहीं करती है, ना ही हम रिकमेंड करते हैं। जैसे वीडियोस भी हैं, हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि पेड ग्रुप मेंबर कोई वीडियोस देखें। अगर आपको मन है तो आप मंथली करंट अफेयर के रिकॉर्डेड वीडियोस सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमारी पीडीएफ अपने आप में सफिशिएंट होती है। पीडीएफ को अगर लोग गौर से अगर देखेंगे तो मंथली करंट अफेयर में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, जितनी बताई जाती हैं, चाहे अलग से उसमें कुछ हाईलाइट किया गया हो, उसको पीडीएफ में भी लिखा जाता है। जैसे ग्रुप में जो आपको नोट्स दिए गए हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ये सारे अपडेटेड नोट्स हैं। लास्ट ईयर कोई भी पेड बैच में अगर ये नोट्स पड़े होंगे तो वो अब नहीं इसके लिए काम करेंगे। बीओ के बैच के लिए हर एग्जाम की अलग डिमांड होती है, उसके लिए ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जो हाईलाइटेड फैक्ट्स होते हैं, उनको हम हर एग्जाम के लिए देते हैं अलग अलग और उनको अपडेट करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम लगातार मेहनत करती है, चीज़ों को अपडेट करती है लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से। लेटेस्ट पैटर्न ट्रेंड क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, पूछे जानी बंद हो गई हैं, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड हमारी टीम रखती है और वही ज़रूरी सामग्री आपको दी जाती है जो आपका एग्जाम क्लियर करा सके, आपको कट ऑफ क्लियर करा सके और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही करा सके। किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा को बिना प्रैक्टिस के सॉल्व या फिर मतलब पूरी तरीके से निकाला नहीं जा सकता है। बहुत ही विरले ऐसे लोग होंगे जो बिना प्रैक्टिस किए किसी वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा को निकालते होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा क्लियर करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है कि आपने क्विज प्रैक्टिस की हो। क्विज प्रैक्टिस जरूरी नहीं ऑनलाइन हो, ऑफलाइन भी हो सकती है, आपको कुल मिलाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यानी कि अपने क्विज वाले पेड ग्रुप में इसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसका एक मनोवैज्ञानिक फ़ायदा मिलता है। वो ये है कि जब भी आप एग्जाम मतलब ये हमारे पेड क्विज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखते होंगे जब भी आप सही एग्जाम मतलब सही प्रश्न जो पूछा गया उसका सही उत्तर निकाल लेते हैं तो इस तरीके से एक एनिमेशन होने लगता है, ठीक है। जब आप गलत कर देते हैं तो एनिमेशन की जगह वाइब्रेशन होता है और वहाँ पर एक क्रॉस बन के लग जाता है।
तो एनिमेशन आपको दिखाता है कि आपने जो सवाल का जवाब चुना है, जो ऑप्शन चुना है, वही सही विकल्प है, और वाइब्रेट होकर के रेड क्रॉस बन जाना दिखाता देता है कि जो आपने चुना वो गलत है, और सही वाले के लिए ब्लू लाइन बन जाती है। वो कैसे होता है मैं दिखा दूंगा अभी, जो एकदम नए हैं। आप समझ चुके होंगे इसका एक मनोवैज्ञानिक फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि आप पूरी क्विज यहाँ पर सॉल्व करें लगातार रेगुलर, ठीक है। इसकी पेड PDF की लोग डिमांड करते हैं, लेकिन PDF हम नहीं देते हैं पेड क्विज की, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पहले ही। पेड क्विज की PDF किसी भी समय पर नहीं दी जाएगी, ना एग्जाम के समय ना वही, ये आपको ऑनलाइन ही सॉल्व करना है, तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने आपको मनोवैज्ञानिक फायदे के बारे में बताया, ये आपको मिलेगा, और एग्जाम में इसका फ़ायदा लेना है अगर, तो आपको जो ग्रुप दिया गया है, जो ग्रुप में आपको जोड़ा गया पेड क्विज में, उसी में आपको क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करना चाहिए, और क्वेश्चंस को जो है लगातार आपको सॉल्व करते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि एक दिन में 500 क्वेश्चन लगा लिए और फिर 3 महीने क्वेश्चन नहीं लगाए। आप हमारे ग्रुप में जैसे ज्वाइन हुए होंगे तो 18 से 24 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे आज की डेट तक। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठ के 600 पूरे लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। आप डेली प्रैक्टिस बनाइए कि 20 क्वेश्चन से आप शुरू करें, आप 10 क्वेश्चन से शुरू करें, लेकिन इसको बढ़ाते रहें। अगले दिन 11 करें, फिर जो है 15 करें, फिर जो है 20 करें, फिर 35 करें, और इसको 50 तक ले जा सकते हैं आप। एक दिन में 50 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ग्रुप में सॉल्व करने में कोई ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा, कोई किताब नहीं खोलनी है आपको, अपनी डिवाइस खोलनी है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट, और उसमें अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ ये बहुत अच्छा एक इंटरैक्टिव आपको प्लेटफॉर्म देता है पेड क्विज का, और बहुत फ़ायदा आपको एग्जाम में इसका मिलता है, आप लोग ये स्वयं ही बताएंगे। आपको तमाम तरीके की नकारात्मकताओं से बचना है। वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं आने वाली है, वैकेंसी जरूर आएगी। अधियाचन पहुंच चुके हैं कमीशन, तो पड़े नहीं रहेंगे। एक ऑप्टिमम संख्या जब अचीव हो जाएगी कमीशन के पास, तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन निकालेंगे, और बहुत ही सीमित समय फिर एग्जाम के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बीच का फेज़ है, इसको आप तैयारी में लगा दीजिए। तैयारी में लगा देंगे तो 2 फायदे होते हैं। एक तो तैयारी तो होती रहती है, एक बेनिफिट ये होता है कि समय का पता नहीं चलता है। आप लगातार तैयारी में लगे रहे अगर 5 घंटे डेली, तत्परता से, तन्मयता से, तो कब 3 महीने गुजर जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, और आप एक तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, और हो सकता है तब तक नोटिफिकेशन भी अनाउंस हो जाए। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा, खासकर जो न्यूबी होते हैं, यानी जो तुरंत तैयारी में उतरे हैं, इतना सब कुछ कैसे लर्न हो पाएगा, इतने सारे 11 पॉइंट हैं, इनसे एसोसिएटेड इतने सारे फैक्ट हैं, कैसे याद होगा। तो इसके एक शब्द में जवाब नहीं हो सकते। इसके जवाब जो है कई आयाम में मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला आयाम ये है कि जो चीज़ नहीं करनी वो आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना ही नहीं है, याद नहीं करना है। आप कहेंगे याद करे बिना कैसे आप उत्तर देंगे, आप पेपर देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। तो याद नहीं करना है, इसकी करनी होती तैयारी। जो PCS लेवल के जो पेपर्स होते हैं, BO को आप PCS के समकक्ष रखिएगा, पेपर देख के आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ऐसे पेपर्स की होती है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। तैयारी कैसे होती है? तैयारी होती है एक अच्छे स्टडी मटेरियल से, जो कि अपडेटेड हो, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से हो। तो पहली रिक्वेस्ट तो आप पूरी कर चुके हैं, SCS का आपने ग्रुप ही ज्वाइन किया है, जो लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से लेटेस्ट, अपडेटेड और रेलिवेंट स्टडी मटेरियल देता है। तो आधा काम ये हो गया। आधा काम क्या रहा? आधा काम ये रहा कि मल्टीपल रिवीजन स्टूडेंट को करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन स्टूडेंट्स को लगातार करते रहना होता है, और इसके साथ प्लस करनी होती है प्रैक्टिस के लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना पूरा दम लगा दिया है, किसमें? आपको पेड क्विज देने में। तो प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस होगी पेड क्विज से। प्रिपरेशन कैसे होगी? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की PDF से होगी, चाहे सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज पढ़ें। मल्टीपल रिवीजन वाला खेला आपको करना है। मल्टीपल रिवीजन आप कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितनी बार करते हैं, ये आपको अपने ह्यूमन माइंड के हिसाब से यहाँ पे करना होगा। और लगातार प्रैक्टिस में बने रहने के लिए हम बाकी चीज़ें तो कर सकते हैं। देखिए, आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, बजट, करंट अफेयर, ये सब आपको अपडेट करके देंगे। लेटेस्ट नोट्स तो मिल ही गए हैं मैक्सिमम, ठीक है। करंट अफेयर का अपडेट बाकी है, जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, बाकी मंथली करंट अफेयर मिलता रहेगा। स्टूडेंट को क्या करना है? स्टूडेंट को पढ़ाई करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है जो हमारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स का, और लगातार तैयारी में बने रहना है। प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया 18 से 24 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। तो पहले तो आपको बैकलॉग क्लियर करना है, और नए क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते रहना है। हमारे एग्जाम की डिमांड नहीं है कि स्टूडेंट एकदम हर चीज़ रट जाए। जब एग्जाम की डिमांड नहीं है रट जाने की, तो आप वो क्यों करना चाहते हैं? रट जाने की डिमांड ही नहीं है, तो कभी भी इस नेगेटिविटी में नहीं आइएगा आप कि कितना सब कुछ कैसे याद होगा। इतने सब कुछ की होगी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन एक दिन में, एक घंटे में नहीं होती है। प्रिपरेशन होती है लगातार। प्रिपरेशन एक सतत प्रक्रिया है। तो जैसे प्रिपरेशन एक सतत प्रक्रिया है, और एग्जाम के लिए कंटेंट बनाना भी एक सतत प्रक्रिया है। तो इसी सतत प्रक्रिया के तहत मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अभी तक दिया जा चुका है उसकी आप पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा। बाकी जो भी कुछ अपडेट होंगे, कई बार थोड़ा सा करेक्शन होता है, किसी में अपडेशन होता है, सुधार की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ में, तो ऑलरेडी आपको हम बताते रहते हैं। जैसे जो क्विज ग्रुप होगा उसमें आपने देखा होगा, पास्ट में कुछ वीडियोस पड़े होंगे, ठीक है, पास्ट डेट के
कुछ वीडियोस पढ़े होंगे, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई होंगी जरूरी, किसी पॉइंट से एसोसिएटेड, किसी मिलते जुलते फैक्ट के एसोसिएटेड हमने जरूरी अंतर बताया होगा जो एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी को कौन अपॉइंट करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, इसमें कन्फ्यूजन थी तो हमने क्लियर किया है। एमपी में कितने नेशनल पार्क हैं, 9 हैं कि 11 हैं कि 10 हैं, वो हमने कल क्लियर किया था। तो जो क्विज ग्रुप में जो छोटे छोटे वीडियोस पड़े हुए हैं ना, वीडियोस और ऑडियोस, और उनको अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा बीच बीच में, उसमें बहुत ज़रूरी तथ्य बताए गए हैं, कई बार थोड़ा बहुत एरर करेक्शन भी बताया गया है। तो एरर करेक्शन, अपडेशन, किसी नोट्स में कुछ जोड़ना घटाना, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको देगा ग्रुप में, लेकिन आपको लगातार लगे रहना है। जो अभी आपको स्ट्रेटजी बता दी गई है उसको केवल सुन के भूल नहीं जाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर देना है अगर आप वाकई में बीओ प्रीलिम्स क्लियर करने को लेकर सीरियस हैं। तो कई सारे मेंबर्स डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में पूछते हैं कि ऑप्टिमम प्लान यहाँ पे बता दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्लान आप बनाएंगे वो आपके लिए बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये 2 तरीके से बन सकता है। अगर आप मॉड्यूल वाइज स्टडी करते हैं तो ये एक टाइम प्लान ले सकते हैं हमारे हिसाब से, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज स्टडी करते हैं तो इस तरीके का कुछ रफ प्लान बना सकते हैं और इसमें ज़रूरी परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मॉड्यूल वाइज अगर आप स्टडी करेंगे तो जो मॉड्यूल आपको दिया जाएगा जिसमें अलग अलग पॉइंट्स का समावेश होगा, 9 से 16 पेजेस की पीडीएफ होती है। आप 1 आवर उसके स्टडी के लिए यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, फिर आपका बच रहा है पॉइंट नंबर 9 और 11 की प्रैक्टिस, यानी कि मैथ्स रीजनिंग की, उसके लिए आप डेली 30 मिनट यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसके बाद करंट अफेयर आपको बच रहा है, करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पे 35 मिनट्स डेली यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि बहुत सफिशिएंट है अपने आप में। उसके बाद होगा आपका रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको डेली 1 आवर रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉड्यूल आगे बढ़ते जाएंगे आपको पुराना रिवाइज भी करना है। जैसे आप 1 से लेके 5 नंबर मॉड्यूल का रिवीजन कर सकते हैं डेली, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर 5 से 10 का करेंगे। कोई मॉड्यूल बड़ा है तो आप लगा लेंगे कि चलो 8 से लेके 11 नंबर मॉड्यूल आज हम रिवाइज करेंगे, तो 1 आवर उसको दे सकते हैं। इस तरीके से डेली रिवीजन तो करना ही है आपको, जैसे जैसे मॉड्यूल पुराने होते जाएंगे मॉड्यूल का रिवीजन करना है। तो देखिए अभी भी 5 घंटे नहीं हो रहे हैं, इतना ही अगर आप शुरुआत कर लें, और इसमें जो है 25 मिनट आप क्विज प्रैक्टिस का जोड़ लीजिए। यहाँ पे पेपर प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाने नहीं है, एक ही पेपर है, तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं। तो इतना समय देकर भी आप जो है एकदम स्टडी शुरू कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखें, सब्जेक्ट वाइज में आप प्लान बना सकते हैं 2, 4, 6, 1, 3, 5 का कई बार लोग प्लान बनाते हैं, यानी कि पहले, तीसरे और 5वें दिन कुछ सब्जेक्ट, दूसरे, चौथे और छठे दिन कुछ सब्जेक्ट। इसमें कुछ सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री रख सकते हैं, एनवायरनमेंट रख सकते हैं और मिसलेनियस रख सकते हैं। फिर आप 2, 4, 6 में अपने सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और करंट अफेयर हो गया। और संडे को बाकी आप रिवीजन टाइम रख सकते हैं कुछ अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स के सब्जेक्ट का, और इसको बदल बदल के आप कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप बोल रहा हूँ। अगले 2, 4, 6 में, अगले सप्ताह के 2, 4, 6 में आप इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें फिर आप रख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम रख सकते हैं, मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स रख सकते हैं, आप टारगेट रख सकते हैं कि हमको 200 कुछ के क्वेश्चन आपको लगाने हैं आज। ठीक है, तो इस तरीके से एक टेंटेटिव प्लान बन सकता है जो बहुत अलग हो सकता है, हर हफ्ते वैरी भी कर सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई प्लान डिफाइन नहीं करता कि आप एग्जाम क्लियर करेंगे कि नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी डिफाइन करती है। कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन रखना है, टाइम प्लान में आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडीज एकदम शुरू कर लीजिए यहाँ पर डेली 5-6 आवर्स की, और जो बातें बताई गई उनका ध्यान रखिएगा और कंसिस्टेंट बने रहने की कोशिश करिए। मैं आपको फिर से जो बातें मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, एक बार फिर कह दूँ कि अगर आपने हमारे साथ अगले 100 दिवस तक हमारे स्टडी मटेरियल के साथ हमारे क्विज ग्रुप में पार्टिसिपेट करके हमारे एडमिन्स की गाइडेंस में अगर आप एडमिन का सपोर्ट लेते हैं डिस्कशन ग्रुप में, तो इन सबको मिला करके अगर आप चलते हैं अगले 100 दिवस तक, तो निश्चित तौर पर इस सिलेबस का बहुत बड़ा चंक क्लियर कर लेंगे। और अगर इस बीच वैकेंसी अनाउंस हो जाती है तो खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे उस स्थिति में, जब एग्जाम डेट में जो है 50-60 दिवस बचे होंगे और तब आप रिवीजन पे होंगे। तो इसी हैप्पी नोट के साथ शुरू करते हैं, मतलब खत्म करते हैं इस वीडियो को। आप शुरू कर लीजिए अपना पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, यानी कि वीडियो नंबर 2।